हेलो लिसनर्स, कैसे आप सभी। मैं मिस सलमा और आपका स्वागत है जस्ट इमेजिन ऑडियो पे, जहाँ पर आज हम फिर से सुनने वाले हैं माय म्यूट मेरी वाइफ का नेक्स्ट पार्ट। और इससे पहले हैप्पी दशहरा। कैसा बीता आपका ये नवरात्रि, दुर्गा पूजा? मेरा तो दुर्गा पूजा था। वैसे मैंने बहुत ज़्यादा तो इन्जॉय नहीं किया, बट अच्छा लगा मुझे जो है बिल्कुल भी इन्जॉय करने का मूड नहीं था, उस हिसाब से मैंने इन्जॉय किया है। आप अपना एक्सपीरियंस बताना। बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ धक्के के साथ पंडाल में घूमे हम। हमारे इधर पंडाल में तो वीआईपी सेक्शंस भी नहीं होते कि हाँ पैसे दे के चले जाओ। वैसे मैं ऐड देखने वालों में से हूँ, तो मैं पे भी नहीं करती, धक्के खा के ही चली जाती। वैसे आई होप आपका अच्छा बीता होगा। कहानी को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करो अभी के अभी। हाँ, हो गया मेरा। अब स्टार्ट करते हैं। असली में कहानी स्टार्ट होती है वहीं से जहाँ पर ख़त्म हुई थी। क्रिश वो शर्माते हुए आयुष को बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ बोलना है। आयुष वो स्माइल करते हुए बोलता है हाँ बोलो, क्या बोलना है। देन नॉक नॉक की आवाज़ आती है। आयुष थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है और बोलता है इस टाइम कौन आया। क्रिश ये सुन के बोलता है कि कोई इम्पोर्टेंट काम ही होगा इसी वजह से, वरना फ्री टाइम में अभी तक लंच टाइम ख़त्म नहीं हुई है, ऐसे कोई क्यों ही आएगा। देन आयुष बोलता है ठीक है अंदर आ जाओ। देन जिया वो अंदर आती है। उसके हाथ में एक चीज़ था, उसने वो अपनी मुट्ठी में पकड़ रखा था। वो बाहर से बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ है, बट उसकी मुट्ठी में दिख रहा था कि कुछ तो है। उसके फेस में जो है स्माइल भी थी एंड थोड़ा बहुत डर भी था, जो उसके एक्सप्रेशन से क्रिश को समझ आ जाता है। देन क्रिश वो बोलता है कुछ बोलना है तुम्हें। जिया वो आके बैठ जाती है, काफ़ी एलिगेंस के साथ ही वो बैठती है, जैसे कि कोई काफ़ी अमीर घराने की लड़की हो, काफ़ी नोबल हो, बट ऐसा नहीं था। वो बैठ जाती है और बोलती है आयुष सर क्या डिसाइड करा है आपने। आयुष वो बोलता है मतलब गुस्से में ही कि क्या डिसाइड करना था, मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है और ये कोई टाइम नहीं होता डिस्टर्ब करने का। मैंने ऑलरेडी तुम्हें बोल दिया था कि क्या डिसाइड किया है मैंने। और वो एक बार क्रिश की तरफ देखता है और तभी नजरें चुरा के फिर से जिया की तरफ देखने लगता है। मन में बोलता है अगर इसने उल्टा सीधा कुछ भी बक दिया क्रिश के सामने तो मैं क्या करूँगा। देन वो ऐसे ही स्ट्रेट फेस के साथ वो बोलता है यहाँ से जाओ। देन क्रिश थोड़ा सा क्यूरियस होते हुए पूछता है, पहले आइस की तरफ देखता है, देन जिया की तरफ देखता है और पूछता है कि कौन सी बात डिसाइड करनी थी। जिया उसे जैसे कि कोई मौका मिल गया है और वो अपना मुट्ठी आगे बढ़ाता है एंड देन उसे खोलता है और बोलता है मैं प्रेग्नेंट हूँ आयुष सर के बच्चे के साथ। आयुष वो मतलब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहे थे कि उसे क्या करना चाहिए। मतलब बोल सकते हो तुत्ते उड़ गए उसके। बोलते हैं ना पंजाबी में बहुत क्यूट सा एक्सेंट है, मतलब मुझे एक्सेंट से प्यार हो जाता है, कोई भी एक्सेंट बोल लो। हाँ, कहानी पे वापस आते हैं, मैं बहुत इधर उधर निकल जाती हूँ। ठीक है, कहानी पे वापस आते हैं। ये सुन के क्रिश उसका जैसे आसमान फट जाता है, ज़मीन खिसक जाता है और वो बोलता है क्या मतलब तुम्हारा। ये सुन के जिया बोलती है मतलब मैंने तो साफ साफ बोल दिया है ना, आप शायद से आयुष सर के भाई हैं राइट। देखिए ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं, इन्होंने मुझे प्रेग्नेंट करके छोड़ने के बारे में सोचा है और अभी डिनाई कर रहे हैं शादी करने से। क्रिश वो अभी भी कुछ भी इन चीज़ों को अपना नहीं पाया था, मतलब उसको हजम नहीं हो रहे थे बातें। देन वो आयुष की तरफ देखता है और उसके आंखों से उसे समझ आ जाते हैं कि वो सही बोल रही है। देन वो आयुष से पूछता है क्या ये सही बोल रही है। ये सुन के आयुष वो नज़रें नहीं मिला पा रहा था और उसके आंखों में आंसू आ गए थे और वो बोलता है देखो मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। क्रिश वो बोलता है तुमने मुझे एक बार बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। क्रिश वो बोलता है देखो मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। भी उन दोनों ने कुछ भी खाना नहीं खाया था। क्रिश वहाँ से उठ जाता है एंड वहाँ से चला जाता है। देन जो है आयुष उसके पीछे पीछे तो जाता है, बट वो ऑलरेडी काफ़ी आगे निकल चुका था एंड वो जो है वहाँ से चला गया था। बाहर जाने के बाद वो उसका गाड़ी भी नहीं देख पाता है, इसी वजह से वो कंपनी में वापस आता है अंदर अपने केबिन में और वो यहाँ पे गुस्सा करने लगता है कि क्या मतलब था, तुम उसके सामने ये सब कुछ डिस्कशन कैसे कर सकते हो। मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोला था ना जितना पैसा चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ, बस मेरी लाइफ से तुम और ये बच्चा दूर रहने चाहिए। ये सुन के जिया वो रोते हुए बोलती है पर आप मुझे ऐसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकते हो।
आयुष वो बोलता है, देखो मैं काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था उस दिन और तुम्हें किसी ने नहीं बोला था कि मेरे साथ एक ही होटल रूम में रुको, और मुझे तो कुछ याद भी नहीं है और मुझे पूरा शक है कि सच में हम दोनों के बीच कुछ हुआ भी था, क्योंकि थोड़ा बहुत याद मुझे रहना चाहिए था ना। ठीक है, एक काम करो। उसके बाद उसका हाथ पकड़ता है और उसे लेके जाता है अपने साथ हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जाके उसे पटक देता है और वो किस तरीके से खुद को संभालते हुए, रोते हुए आंखों से और कांपती हुई वॉइस में उसे बार बार रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ मुझे और मेरे बच्चे को बख्श दो, मैं चली जाऊंगी, मैं बस तुम बस मुझे कुछ पैसे दे देना, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। देन वो रिक्वेस्ट करने लगती है बट वो नहीं मानता। वो जो है वहाँ पर उषा उसी के हॉस्पिटल में थी, वो आती है और वो आयुष को ऐसे देख के चौंक जाती है और वो वहाँ पर आने के बाद आयुष से पूछती है, कौन है ये लड़की। आयुष वो जो है काफ़ी गुस्से में बोलता है, इसे चेक करो। देन उषा वो खुद उस लड़की के हाथ को पकड़ता है और बोलता है चलो मेरे साथ, और आयुष को भी वो बुला लेती है। देन वो दोनों बैठे हुए थे। देन वो उसके चेकअप वगैरह करने लगते हैं, उसका ब्लड सैंपल्स भी लिया जाता है, जो कि रिपोर्ट्स आज ही आ जाने वाले थे। देन आयुष वो पूछता है क्या ये लड़की प्रेग्नेंट है। देन उषा बोलती है, देखो ऐसे तो मैं नहीं बता सकती हूँ, इसका प्रेगनेंसी टेस्ट करना पड़ेगा, मैं ऐसे देख के थोड़ी बता सकती हूँ कि कोई लड़की प्रेग्नेंट है या फिर नहीं। और तुम इसे क्यों लेके आए हो, इसके हस्बैंड या फिर बॉयफ्रेंड के साथ क्यों नहीं आई है। ये सुन के जो है जिया वो बोलती है यही इस बच्चे का बाप है। ये सुन के जो है उषा वो शॉक होते हुए बोलती है, सच में क्या। और उसके फेस पे एक स्माइल थी। ये आयुष को बिल्कुल भी पसंद नहीं है आया और वो खड़ा होता हुए बोलता है, इसको चेक करो एंड मुझे रिपोर्ट बताओ, क्या सच में ये प्रेग्नेंट है। उषा उस बात का जवाब ना देते हुए खड़ी होती है और बोलती है, उसके पास जाती है एंड उसके चिक्स को हाथ लगाते हुए मतलब ऐसे सहलाते हुए बोलती है, अच्छा तुम्हारा रिलेशन इस लड़की के साथ है। एंड उसके फेस में एक डेविल वाली स्माइल थी। आयुष उसको गुस्सा आ जाता है एंड उषा के हाथ को झटकते हुए वो बोलता है, कोई रिश्ता विस्ता नहीं है, ये लड़की मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए आया हूँ। उषा वो बोलती है, अपने लव राइवल से कौन मदद मांगता है, वो अपने मन में बोल रही थी बट वो काफ़ी ऑनेस्ट थी अपने प्रोफेशन के साथ। देन वो अपने चेयर में बैठ जाती है। देखो मजाक को साइड में रखते हैं और उसके बाद वो कुर्सी के जो हाथ होते हैं ना, हैंडल्स, उसको पकड़ते हुए बोलती है कि जस्ट रिपोर्ट्स आने दो, उसके बाद ही मैं बता सकती हूँ कि ये सच में प्रेग्नेंट है या फिर नहीं। पर मुझे नहीं लगा था कि तुम चीट करोगे। आयुष वो गुस्से में घूरते हुए बोलता है, देखो तुम ना ये मत समझो कि तुम्हारा चांस आ गया है, मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये सुन के जो है जिया थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है और वो कुछ पूछना चाहती थी बट वो नहीं पूछती है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता। उषा वो बोलती है, अच्छा मतलब चीट करो तुम और ब्लेम लगाओ मुझ पे, मैंने कब क्या कुछ किया। पर मुझे लगता है कि तुम्हारे इस कांड के बारे में तुम्हारे फैमिली को पता चलना चाहिए। मैं ना आयशी को कॉल करती हूँ। रुको 1 मिनट, कीर्ति को कॉल करना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। देन वो अपना फ़ोन उठाती है एंड नंबर डायल करती है। उसके बाद वो नंबर आयुष को दिखाती है, चिढ़ाते हुए बोलती है, कर दूँ क्या। ये सुन के ये देख के आयुष वो आग बबूला हो जाता है और वो फ़ोन खींच लेता है उसके हाथ से और वो बोलता है, देखो मजाक मत उड़ाओ और मैं सोल्यूशन के लिए आया हूँ, तुम यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। ये सुन के उषा वो बोलती है, अच्छा बाबा ठीक है, मेरा फ़ोन वापस करो, मैं नहीं बता रही तुम्हारे सो कॉल्ड साली को। देन वो फ़ोन वापस कर देता है। जिया ये सुन के तो हक्का रह जाती है कि वो मैरिड है। थोड़ी देर बाद उसके केबिन पे एक नॉक होता है। देन उषा उठ जाती है एंड देखने के लिए जाती है कि कौन है। वहाँ पर प्रिया और आयुषी वो दोनों आए हुए थे। देन वो अंदर आ जाते हैं। उसके बाद उषा स्माइल करते हुए उन दोनों का वेलकम करती है और आयुषी को बोलती है, देखा तुम्हारे भाई ने क्या कांड किया है, तो बच्चे का बाप है एंड चीट कर रहा है। प्रिया बोलती है, देखिए मैं आपको जानता तो नहीं बट मेरा फ्रेंड ऐसा नहीं है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है बचपन से और वो ऐसा नहीं कर सकता है। आयशी वो बोलती है, देखो तुम्हें भले ही नहीं पता पर हम दोनों को बहुत अच्छे से पता है, ये बंदा जो 29 साल तक एक वर्जिन था वो कैसे सेल्फ कंट्रोल लूज कर सकता है। और वो प्रिया को बोलती है, तुमने ये कैसे बिलीव कर लिया था। ये सुन के जिया वो मन में बोलती है,
आयुष सर 29 साल से, मतलब उनकी एज 30 से ऊपर है, ये उसको नहीं पता था कि उसका एज क्या है। वो उस बारे में सोचने लगती है। और जो जिया थी वो अभी बस 25 की थी। आयुष वो खड़ा हो जाता है और वो बोलता है, आयुषी की झूठ बोल रही है, मुझे पक्का पता है कि उस दिन हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था, मैं कैसे कर सकता हूँ, तुम्हें पता है ना। आयुषी उसे चुप कराती है और शांत कराते हुए बोलती है कि देखो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से पता है कि तुम 10 साल तक सिंगल रहे थे सिर्फ और सिर्फ उसके लिए, और अब जब वो तुम्हें मिल चुका है और उसके बाद तुम इसे चीट क्यों करोगे। आयुष वो बोलता है, पर मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता उस दिन क्या हुआ, मुझे नहीं पता। बस मेरे कलीग्स मुझसे पार्टी मांग रहे थे, प्रिया और जिया दोनों ने मिलके सारे अरेंजमेंट किए थे। प्रिया को जाना पड़ गया था, उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो गया था, सारा जिम्मेदारी जिया के ऊपर था। एंड अगले दिन जब मैं सो के उठा तब जिया मेरे साथ एक ही बेड पे थी। ये सुन के आयुषी वो बोलती है, अच्छा तुम्हें लगता है कि तुम किसी लड़की के साथ ऐसा कर सकते हो। आयुष बोलता है, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी लड़की के साथ ऐसा कर सकता हूँ। प्रिया वो बोलती है, पर उस दिन तुमने बोला था ना कि उतना ही बोल के प्रिया चुप हो जाती है और आयुषी बोलती है, क्या तुम्हें बिलीव नहीं है मेरे भाई पर? तुम दोनों बचपन से एक साथ हो, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। ये सुन के जो है प्रिया वो अपना सर झुकाते हुए बोलती है, हाँ मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है। कि उसके बाद वो चुप हो जाती है और उषा बोलती है आयुषी से कि पर अब रिपोर्ट्स आने वाले हैं, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि तुम्हारा भाई कितना सच्चा है कितना झूठा है। ये सुन के आयुषी को बोलती है, देखो मुझे पता है कि तुम, उतना बोल के वो चुप हो जाती है और बोलती है, तुम मेरे भाई और उसके लाइफ के बीच में नहीं आ सकती हो। उषा वो बोलती है, मैं आने की कोशिश भी नहीं कर रही हूँ, वो बीच में किसी को घुसा रहा है तो मैं क्यों नहीं घुस सकती। आफ्टर ऑल मैं भी उससे प्यार करती हूँ। ये सुन के आयुष वो बोलती है, चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो, वो सिर्फ मेरा है। उषा बोलती है, सच से उससे अपनी कर्मा मिल रही है, क्योंकि तुम्हारे लिए उसने मुझे छोड़ दिया था और अब तुम किसी और के लिए। इतना बोल के आयुष उसे चुप करा देता है और बोलता है, चुप हो जाओ, मैं किसी के लिए उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ, भले ही अगर ये मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट भी है फिर भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं कहीं भी नहीं जाने दूंगा उसे। समझ में आ रही है तुम्हें बात? ये सुन के उषा बोलती है, ठीक है, वो कितना तुम्हारे पास रहता है वो फ्यूचर पे डिपेंड करता है, और फिलहाल के लिए उन रिपोर्ट्स में हम देखते हैं एक नर्स वो रिपोर्ट्स ला रही थी एंड उसका धक्का किसी के साथ हो जाता है एंड उसका सारा रिपोर्ट्स जो है गिर जाता है। वो किसी तरह से समेटती है, वो दोनों नर्स ही थी एंड रिपोर्ट्स को समेटती है एंड अंदर लेके आती है वो जो है रिपोर्ट था उनको। देन उषा को पकड़ा दिया जाता है वो रिपोर्ट्स। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्रिश को, जो काफ़ी दुखी होके वहाँ से चला गया था। वो अपने घर जाने के बाद अपने कमरे में जाता है एंड वहाँ पर पेट के बल लेट के काफ़ी देर तक वो रोता ही रहता है एंड ऐसे ही वो सो जाता है। उसके आंखों के आंसू वो वहीं पर ही सूख गए थे, वो अभी भी उसी पोजीशन में लेटा हुआ था। वहाँ पर अचानक से अयान वो अंदर आता है। आने के बाद वो बेड पे चढ़ जाता है और अपने पापा के पीठ पे हाथ से मारने लगता है और उठाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद क्रिश वो उठ जाता है, देन वो सीधा होता है एंड बैठ जाता है उसके सामने। देन स्माइल करते हुए अयान के फेस को पकड़ता है एंड बोलता है, क्या हो गया मेरा बच्चा, तुम्हें कुछ चाहिए? अयान वो उसके गोद में बैठ जाता है एंड उसे हग करके बोलता है, आप रो रहे थे क्या? ये सुन के जो है क्रिश अपना हाथ अपने फेस पे ले जाता है एंड देन उसी सूखे हुए आंसुओं को वो टच करता है और वो बोलता है, नहीं तो मैं कहाँ रो रहा था। देन अयान बोलता है, आपकी आंखों में वो दिख रहा है, आप रो रहे थे, आप झूठ बोल रहे हो, आप ही तो हमेशा बोलते हो ना कि झूठ बोलना गलत बात होती है। ये सुन के क्रिश वो बोलता है, अरे मैं रो नहीं रहा था, वो मेरे आंखों में ना कचरा चला गया था शायद से, इसी वजह से मैं तो सो रहा था ना, तो मुझे समझ में नहीं आया। अयान वो हक ब्रेक करता है एंड नीचे बैठ जाता है, मतलब उसकी गोद में, बट अभी भी उसकी तरफ मुंह करके रखा हुआ था उसने, और नीचे मुंह करके वो बोलता है कि मुझे पता है सोते हुए आँख बंद करनी पड़ती है और इसी वजह से आंखों में कैसे कचरा जा सकता है। देन क्रिश वो बोलता है,
वो सोने से शायद से पहले चला गया होगा, मुझे रियलाइज नहीं हुआ, बाद में रियलाइज हुआ, तब आंखों से आंसू आने लग गए। समझ गई मेरा बच्चा। देन उसके गालों को जो है चिक्स का से पुल करने लगता है। देन वो बोलता है अच्छा देखो मैं अभी भी उठा ना, अभी थोड़ा सा जो है फ्रेश होके मैं आ जाता हूँ, उसके बाद तुम्हारे साथ खेलूंगा, ओके। देन उसको अपनी गोद से नीचे उतारता है। देन वॉशरूम के अंदर जाता है एंड अपने फेस पे पानी मारने लगता है। और उसे वही सारी चीज़ें याद आ रहा था कि कैसे कैसे जिया ने उसे बोला कि वो आयुष के बच्चे से प्रेग्नेंट है। ये सुन के जो है वो बार बार याद करके उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था एंड वो रोना चाहता था, काफ़ी तेज़ रोना चाहता था, बट क्योंकि बाहर अयान बैठा हुआ था इसी वजह से वो रो भी नहीं पा रहा था। वो बार बार ऐसे पानी मारने के बाद वो बाहर निकलता है, अपने फेस को वो क्लीन करता है। देन क्लीन नहीं, ड्राई करता है। देन बेड पे फिर से आके बैठ जाता है। उसके बाद अयान को खुद के करीब खींचता है, उसको गोद में उठा के नीचे के लिए चला जाता है। आज का ये पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।